देखिए विटामिन को एकदम थूर दीजिए, समझिए ये है क्या। तो देखिए विटामिन क्या है, तो देखिए हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए पूरा आपको ढांचा देखने को मिलेगा, ये पूरा है। इसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं, बहुत रटना वटना नहीं रहेगा, ठीक। देखिए विटामिन क्या है, तो विटामिन जैविक पोषक तत्व है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक। ये का है जैविक पोषक तत्व है, ठीक है। हाँ, पोषक तत्व है जो शरीर को थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है, और लेकिन ये शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं, बल्कि शरीर के विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। ये शरीर में रोगों से मतलब रक्षा करते हैं, और वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। मान लीजिए ये किसी का शरीर है, ठीक। मान लीजिए इसके शरीर के अंदर ये विटामिन है, ठीक है, विटामिन। तो विटामिन ऊर्जा नहीं देंगे, ये रोगों से बचाएंगे, हमारे शरीर को अच्छा रखेंगे, ताकि रोग वोग ना आए, उनसे लड़ जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है। और जब रोग से लड़ जाएगा तो हमारे शरीर का होगा, हम अलग अलग चीज़ें खाएंगे जिससे ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा का होगा, शरीर में अच्छा से ऊर्जा काम करेगा, रोग नहीं रहेगा। तो ऊर्जा ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ती जाएगी। ये नहीं देगा जो अदर चीज़ें ऊर्जा वाला खाएंगे। तो ये मतलब ऊर्जा वाला सामान खाएं तो काम करे, उसके लिए ये विटामिन सहायक होता है, उसके लिए कि रोग वोग न लगे। तो रोग वोग से बचा लेगा, तो आप में एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी बढ़ेगी तो विकास, स्वास्थ्य स्वस्थ रहेंगे तो विकास तो होगा ही। तो यही है। ये देखिए मेन प्रश्न आपसे पूछा जाता है, क्या विटामिन ऊर्जा देती है, तो ये ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन आपकी क्या होती है, शरीर में रोगों से रक्षा करता है। बस यही 2 पॉइंट जानिए और कुछ नहीं, ठीक। अब देखिए हम लोग जानते हैं विज्ञान की मतलब विटामिन की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे देखने को मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। और शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये ऊर्जा नहीं देते हैं, ये मेन पॉइंट है। और ये शरीर में रासायनिक क्रियाओं में सहायक होते हैं। इनकी कमी से विशिष्ट रोग, मतलब ये रोग मेन क्या है, मेन ये है ऊर्जा नहीं देते हैं, भाड़ में जाए। ये क्या करता है, रोग शरीर में नहीं लगने देता है। इसीलिए ऊर्जा कहाँ से दे, रोग देखता है कि रोग वोग ना हो, इसी में बिजी रह जाता है, ऊर्जा देने का समय ही नहीं मिलता है। और ये जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। तो जल में कौन कौन से घुलनशील है और वसा में, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या होती है, विटामिन एक वसा में घुलनशील है और एक जल में घुलनशील है। तो देखिए वसा में कौन हो जाएगा और जल में क्या होती है, गांव देहात में जल में कौन घुल जाती है, भैंस। भैंस का होती है जल में घुल जाती है, जल में घुल जाती है पानी में। तब भैंस गई पानी में। तब भैंस मतलब बी और सी, बी से भय और सी से स, तो भैंस। तब भैंस गई पानी में। तब B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ये सब का होती है, और सी यहाँ पे बी समूह और सी ये पूरा पानी में हो जाएगा। और बाकी जो बचा है कीड़ा, KEDA कीड़ा, KE से की और DA से डा, तो कीड़ा हो जाएगा, ये वसा में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कीड़ा किस में लगता है, वसा में, फैट में लगता है। तो बस वही बात हो जाती है। अब देखिए विटामिन का महत्व मेन क्या है। देखिए आपके शरीर के अंदर ये मान लीजिए विटामिन है, ठीक। ये रोग नहीं लगने देगा आपके शरीर में, ठीक है। तो जब रोग नहीं लगने देगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, मतलब आपके अंदर रोग नहीं लगेगा, तो आप जो भी चीज़ें खाएंगे तो शरीर की वृद्धि होगी और विकास होगा, ठीक है, अच्छा से काम करेगा। और भोजन के पाचन और अवशोषण में मदद करेगा। जब रोग ही नहीं होगा तो आप कोई चीज़ खाएंगे तो अच्छे से पचेगा, तो अवशोषण होगा, आपके शरीर में सभी जगह फैलेगी वो चीज़ें। हार्मोन्स और एंजाइम कार्य करने में सहायक होगा, और सभी एंजाइम और हार्मोन्स अच्छे से कार्य करेंगे, क्योंकि रोग नहीं लगा है। मेन चीज़ तो रोग ही है। और त्वचा, आँख, हड्डी, रक्त, तंत्रिका तंत्र आदि स्वस्थ रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहली बात, ये रोग मतलब रोग आपके शरीर के अंदर नहीं लगेगा, तो पाचन और अवशोषण बढ़ेगा, तो आपके शरीर के अंदर पूरा शरीर खाना पच जाएगा, तो आपके पूरा शरीर में फैल जाएगा एनर्जी। तो शरीर में क्या होगी, फैल जाएगा, तो हार्मोन और एंजाइम अच्छे से कार्य करने लगेंगे। अच्छे से कार्य करेंगे तो शरीर में वृद्धि होगी और विकास होगा। और जब ये सब विकास होंगे तो त्वचा, आँख, सब तंत्रिका वंत्रिका सब चीज़ अच्छे से रहेगी, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो मेन है कि ये रोग प्रतिरोधक है, मतलब रोग का विरोध करता है, नहीं लगने देता है, ठीक।
अब देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ लेता है, तो विटामिन ए को हम लोग साइंस के भाषा में क्या कहते हैं ये बात है, तो रेटिनाल कहते हैं। क्या इसको क्या होती है, हम लोग रेटिनाल कहते हैं। और डी देखिए ए फॉर आँख, आँख पे क्या होती है, आँख में ही तो रेटिना होती है। ए फॉर आँख, आँख में रेटिना होती है, मतलब रेटिना के लास्ट में ल जोड़ दीजिए तो रेटिना ल, ठीक है, रेटिनाल। और डी मतलब विटामिन डी का गोली खाते ही कैल्शियम मिलता है शरीर में, तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, ठीक। और ई ऐसे ही है, ठीक है, हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा टी, तो क्या होती है, टी फॉर टोकोफेरॉल, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल हो जाएगा। ऐसे भी हमने कहा कि कौन टोका, तो उसने कहा ई टोका, तो कौन टोका, ई टोका, ई विटामिन ई टोका, तो विटामिन ई का टोका, तो टोकोफेरॉल, ठीक। और विटामिन के से क्या हो जाएगा, के से फिलोक्विनोन हो जाएगा, ठीक है, के से क्विनोन, के से क्विनोन, नोन, ठीक, के से क्विनोन, उसके पहले हो जाएगा फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। और विटामिन बी वन माने का होता है बेटा वन प्लेट ही थायमिन, मतलब चाउमीन खाएगा, ठीक है, हाँ। और बी2 में क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन हो जाएगा। और बी3 में नियासिन। और बी5 में बी5, ठीक। तो यहाँ 5 है, तो 5 को हम लोग विज्ञान की भाषा में पेंटा कहते हैं, तो पेंटोथेनिक, ठीक है, हाँ। और बी6 में पायरिडॉक्सिन, बी7 में बायोटिन, 9 में फॉलो, ये इंस्टाग्राम का फॉलो नहीं है, ये फॉलिक अम्ल है, ठीक है, हाँ। और बी12 में कोबालामिन। और सी से स्कार्बिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, हाँ। अब देखिए ये क्या होती है, ये सब इधर रोग देखने को मिलता है। देखिए विटामिन ए आपके शरीर में कम हो जाएगा तो रोग हो जाएगा रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। और क्या होती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में हो जाएगा। और विटामिन ई की कमी से क्या हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा, बच्चा पैदा नहीं होगा। और मांसपेशियों में कमजोरी होगी, तो मेन है मांसपेशियों में जब कमजोरी हो जाएगी तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा, तो बांझपन हो जाएगी। और के विटामिन में क्या हो जाएगा, अत्यधिक रक्तस्राव होता है, विटामिन का होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड बहता है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है, पैरों में सूजन और कमजोरी हो जाती है। जब पैरों में सूजन हो जाएगी तो कमजोरी तो ऑटोमेटिक हो जाता है। और विटामिन बी2 की कमी से क्या होती है, मुंह के छाले और आँखों में जलन होने लगता है। और बी3 है, तो बी3 में क्या हो जाएगा, पेलाग्रा रोग हो जाता है, दस्त होने लगेगा, उल्टी, त्वचा पर चकत्ते बढ़ने लगेंगे, मानसिक क्षम हो जाएगा, ठीक। और बी5 से क्या होती है, थकान, जलन, मांसपेशी में दर्द होता है। और बी6 से रक्त में कमी हो जाती है, रक्त अल्पता और त्वचा रोग और चिड़चिड़ापन होगा। जब रक्त में कमी हो जाएगी तो रक्त की मात्रा कम हो जाएगा, रक्त की मात्रा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चिड़चिड़ापन होने लगेगा, चिड़चिड़ापन, क्योंकि दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा रक्त की कमी से, और त्वचा रोग हो जाएगा इसी से। और विटामिन 7 से बाल झड़ेगा, 7 माने 7, साथ तूने छोड़ दिया, किसने, बाल ने, तो बाल झड़ जाएगा और त्वचा रोग हो जाएगा। और विटामिन बी9 से क्या हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा और जन्म दोष तो हो जाएगा, दोष। और बी12 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेनिसियस एनीमिया और कमजोरी हो जाती है शरण शक्ति में। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों में खून आ जाता है, दांत हिलेगा और घाव न भरेगा। ये बताइए, ये मेन इम्पॉर्टेंट है, ये घाव न भरना किसके कारण होता है, विटामिन सी की कमी से। सी फार कट जाएगा, बार बार घाव भरेगा और कट जाएगा, तो घाव किसकी कमी से नहीं भरता है, ये बार बार पूछा जाता है, विटामिन सी की कमी से। और मसूड़ा में खून आएगा तो दांत हिलेगा, मसूड़ा में से कुल खून निकल जाएगा तो दांत खाली हो जाएगा, तो हिलेगा नहीं, तो इसीलिए हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं विटामिन की कमी के सामान्य लक्षण। देखिए थकान, कमजोरी, भूख में कमी, त्वचा शुष्क रोगग्रस्त, बाल झड़ेगा, संक्रमण बार बार होना, रक्त में कमी हो जाएगी, मानसिक चिड़चिड़ा, ध्यान की कमी हो जाएगी, ध्यान की कमी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और सही सेवन के लिए सुझाव, सबसे बड़ी बात क्या है, संतुलित आहार लेंगे, ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद ताज़े फल और हरी पत्तीदार सब्जियां खाएंगे
तो अधिक पकाने से क्या होती है, विटामिन नष्ट हो जाती है। तो ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में कि सबसे अधिक भोजन पकाने से क्या नष्ट हो जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो ऑप्शन है विटामिन। और धूप का नियमित सेवन करेंगे विशेषकर सुबह, तब का होगा अच्छा रहेगा। आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, ये सब दे सकते हैं, ये पूरा देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना इम्पोर्टेंट था मैंने उसको करा दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं किस विटामिन के लिए क्या चाहिए।